मेरे पास लड़का तो है ही। अब लड़का हो या लड़की, बस बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन भाभी इनको तो इस बार बेटा ही चाहिए। घर वालों की बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं कि इस बार मुझे बेटा ही होगा। अरे भाभी चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। लड़की भी हो गई तो क्या हुआ। हाय राम, कम बखत चुप चुप बोल, हमें तो बेटा ही चाहिए, समझ गई? कहाँ हो? जरा मेरा कपड़ा निकाल देना, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। अच्छा भाभी, मैं अभी आती हूँ। जी भाभी। अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। अरे चल लो अम्मा। ये भगवान, इतना सीढ़ी चढ़ के तो हमारा जान ही निकल गया है। अरे भाई साहब, आप टेंशन मत लो, सब सही होगा, भगवान हमारे साथ हैं। अरे भाई साहब आपकी टेंशन मत लो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब सही होगा। नहीं नहीं भाई साहब, बस चाहिए तो बेटा ही चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बेटी हुई है। अरे थैंक यू थैंक यू। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। बन गया पापा, मैं पापा बन गया पापा, मैं पापा बन गया पापा, मैं पापा बन गया। देखो मैं पापा बन गया, सोचो मैं पापा बन गया। मिस्टर शर्मा, आपको लड़की हुई है? हे भगवान, ये क्या हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। तो अम्मा, अब तो जिंदगी हमारा बर्बाद हो गया। अरे सर, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। नमस्ते डॉक्टर साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, आपकी बेटी बहुत कमजोर पैदा हुई है, उसका वेट भी बहुत कम है और वो रोई भी नहीं थी जब पैदा हुई। तो मेरे हिसाब से तो उसे NICU में ही शिफ्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर, कितने का खर्च आएगा? 1-1.5 लाख का तो खर्चा। 1-1.5 लाख? डॉक्टर साहब, कुछ कम नहीं हो सकता है? अब इसमें तो हम डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखते हैं हम, जैसा होता है फिर आपको बताते हैं। मैं तो यही सलाह करूँगी कि आप NICU में शिफ्ट कर दीजिए। अरे क्या हुआ बेटा, कैसे परेशान है? अरे अम्मा बोल रहे हैं कि 1.5 लाख का खर्च आएगा, बच्चा बहुत कमजोर है, ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। 1.5 लाख का खर्चा? हाँ अम्मा। अरे बेटा, कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टरों का तो काम है लूटने का। घर लेके चलते हैं, अच्छा खाएगी पिएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है अम्मा, तो घर ही चलते हैं। ठीक है, चलो। अरे भाभी जी, घर पे हैं? हाँ हाँ भाभी, घर पे हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। भाभी जी आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। ये कौन है आपके साथ? पहचाना नहीं मैंने। अरे इसी से तो मैं लाने लाई थी मैं। अच्छा, ये मेरी छोटी बहन है, ITS से फिजियोथेरेपी कर रही है, फिजियोथेरेपी। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। ये आपका बच्चा है? हाँ मैं ले लूँ इसको? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये तो अपनी गर्दन ही नहीं संभाल रही है। आराम से लिटा दो इसे। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। कितने महीने की हो गई है? ये तो 1 साल की हो गई है। 1 साल की हो गई और अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पा रही? हाँ। अच्छा, बैठ जाती है क्या ये? नहीं नहीं, बैठना तो बहुत दूर की बात है। दीदी, आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को कोई परेशानी है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। देखिए दीदी, जैसे कि आप बता रही हैं कि ये 1 साल की हो चुकी है और अभी तक ये बैठती भी नहीं है, तो दूर जैसे कि अभी देख रहे तो अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पा रही। अगर मैं आपको किसी नॉर्मल बच्चे के बारे में बताऊं, तो जो नॉर्मल बच्चा होता है वो 3 महीने की उम्र में आते आते मुस्कुराने लगता है, 4 महीने तक आते आते किसी सहारे से बैठने भी लगता है, और 4 से 5 महीने तक आते आते वो बिना किसी सहारे के बैठने लगता है। लेकिन और फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो वो 9 से 12 महीने में आते आते वो खुद चलने लगता है बिना किसी सहारे के। लेकिन और आप ही बताइए कि आपको अपने बच्चे में ये सब चीजें नॉर्मल लगी? नहीं, ऐसा तो मुझे। तो दीदी, मैं आपको बस यही एडवाइस करूंगी कि आप जल्द से जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो आगे चल के आपको और इसको परेशानी हो सकती है।
सुनिए, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो आज ना सरिता भाभी आई थी घर पे, और उनके साथ ना उनकी छोटी बहन भी आई थी, और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। तो वो कह रही थी कि हमारी गुड़िया को ना कोई प्रॉब्लम है। अरे कोई परेशानी नहीं है, क्यों तुम क्या कुछ भी सुनती हो, कुछ भी होती है? कौन सा वो भी डॉक्टर बन गया, अभी तो पढ़ ही रही है। आपको नहीं लगता सरिता भाभी की बेटी को देखा है आपने, उसका विकास कितने अच्छे से हो रहा है, और हमारी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। बकवास मत करो, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं कुछ सुन रहा हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं कल गुड़िया को लेके डॉक्टर के पास जाऊंगी। अगर आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले लेके चली जाऊंगी। ठीक है। हाँ जी, बताइए क्या दिक्कत है। जैसे ना बाकी बच्चों का विकास हो रहा है, मेरे बच्चे का वैसा विकास नहीं हो रहा। जैसे बाकी बच्चे बैठते हैं, उठते हैं या चलते हैं, वैसे ये नहीं करती है कुछ भी। अच्छा, तो इसको क्या जन्म के टाइम पे कुछ दिक्कत हुई थी। हाँ, जब ये पैदा हुई थी ना तो इसका वजन काफी कम था। तो डॉक्टर ने कहा था उस टाइम पे कि इसको एनआईसीयू में शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, तो इनसे पता लग रहा है कि आपकी बच्ची को सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण है। तो मैं आपकी दवाई चलाऊंगी और साथ में एक फिजियोथेरेपिस्ट का कंसल्ट दे दूंगी, आप उससे बात कर लीजिएगा। जैसे कि आपने देखा है, अरे चुप कराओ इसको, क्यों रो रही है ये? मैं सही से अखबार भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हाँ हाँ करवा रही हूँ जो। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। तुम आज डॉक्टर के पास गई थी क्या? हाँ गई तो थी। कितने पैसे खर्च करके आई? पैसे की बात छोड़िए, डॉक्टर ने कहा कि हमारी गुड़िया को सेरेब्रल पाल्सी करके की बीमारी है। क्या है ये क्या चीज है? इसमें ना बच्चे का दिमाग ठीक से विकसित नहीं हो पाता है, ऐसा कह रहा था डॉक्टर। अरे डॉक्टरों के लूटने के बहाने हैं सब, कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे बड़ी होगी अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है अम्मा। अरे अम्मा तो सही बोलती है, अम्मा की सुनता कौन है। देखिए मैम, मुझे आपकी बच्ची के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। जी हाँ बताइए। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी बच्ची आम बच्चों की तरह नहीं है, क्योंकि ये पूरे दिन क्लास में पेंटिंग करती रहती है। अगर कोई इससे पूछता है तो ये आंसर भी नहीं करती है, बस ये पेंटिंग ही करती रहती है। तो मेरी तरफ से तो यही होगा कि आप अपनी बच्ची को किसी ऐसे स्कूल में शिफ्ट कराएं जहाँ पे ये अपने तरह का माहौल ले पाए, वहाँ कुछ कर पाए, क्योंकि यहाँ तो ये कुछ कर नहीं पाएगी। और दादी कल स्कूल में बुलाया था तो क्या बोला मैम ने। बस मैम तो यही कह रही थी कि कुछ भी नहीं करती है क्लास में, बस अपने में लगी रहती है, पेंटिंग बनाती रहती है, टीचर कुछ पूछता है बताती भी नहीं है। अच्छा, अब तो बस मैं इसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और डॉक्टर को दिखाऊंगी ले जाके। हाँ भाभी जरूर लेके जाइए, वरना और हालत खराब हो जाएगी। अरे ये कैसे देगी? ये कैसे देगी?
ये डॉक्टर साहब इसकी रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा था कि आपको दिखाने के लिए, और उन्होंने तो बताया कि इसको सेरेब्रल पाल्सी करके कोई बीमारी है। हाँ, मैंने इसकी रिपोर्ट देखी। इसे जो है इसमें कोई आप हिम्मत से काम लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगी ठीक। पर ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, पर हाँ हम इसे इस लायक बना दें कि अपने सारे काम खुद कर सके, किसी और पे डिपेंड ना हो। और इसके अलावा इसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है इसे वो करने दीजिए और इसे खुश रखिए। हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे ताकि ये ठीक हो जाए। और कुछ जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता दूंगी, वो आप इसे घर पे करवाइएगा। और इसके साथ मतलब थोड़ा अच्छी तरह बिहेव कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि और बच्चों ऐसे नहीं है तो इसको थोड़ा आप स्ट्रिक्टली बिहेव करें, ऐसा ना करें। ये ठीक हो जाएगी, बस आप थोड़ा हिम्मत से काम लीजिएगा, समय के साथ सब सही हो जाएगा। तो बस आप जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। अरे अम्मा हो गई तैयार, जल्दी जल्दी कर लो, चलना है। अरे हो रही हूँ। इतना बड़ा दिन है आज, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी वजह से हमें ये दिन देखने को मिलेगा। जाके अपनी बीवी से पूछ तैयार हुई है या नहीं हुई। अरे सुनती हो गई तैयार। अरे हमें देर नहीं करनी है, समय से पहुंचना है वहाँ। चलिए जल्दी तैयार हो जाए। बहू, अरे बहू, जरा पड़ोस वाली सरिता को तो बुलाती लाओ। अरे टाइम देख क्या हो रहा है, हमें देर नहीं करनी है। अच्छा जाती हूँ अम्मा जी। अरे भाभी जी। जी भाभी। आज तो आपको हमारे साथ चलना ही है। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आपकी वजह से ही आज ये दिन देखने को मिल रहा है हमें। बहुत हौसला दिया आपने हमें। जी भाभी, जरूर चलूंगी मैं। And the best painting award goes to Miss Prachi.
मिस प्राची इज अ स्पेशल चाइल्ड। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना करा है। वो आज अपनी सारी कामियों को पीछे छोड़ते हुए इस मुकाम तक पहुंची है जहां उनकी सारी पेंटिंग्स को इतना सराहा गया है और इस मुकाम पे उसने अपनी नई पहचान बनाई। सो लेट्स वेलकम मिस प्राची विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आज इसकी वजह से ही हमें ये दिन देखने को मिला है। हम सब बहुत खुश हैं और इसमें सबसे बड़ा हाथ इसकी माँ का है। हम तो चाहते ही नहीं थे कि कभी ये ठीक हो, पर इसकी माँ ने सही राह दिखाई। और सबसे बड़ा बात की फिजियोथेरेपी ने बहुत साथ दिया, वरना मेरी बेटी ना शर्ट का बटन लगा पाती थी, ना कुछ काम कर पाती थी, लेकिन आज वो इतनी सही हो गई है कि खुद का काम वो खुद कर पाती है। This is an educational video by ITS Institute of Health and Allied Sciences, Muradnagar, regarding awareness about cerebral palsy. If you notice any delay in the milestones of your child, please don't ignore it. अगर आपके बच्चे का विकास उसकी उम्र के हिसाब से नहीं हो रहा है, अगर आपका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बोलना, चलना, बैठना नहीं सीखता है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। जल्द से जल्द एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और सही समय पर सही इलाज करवाएं। धन्यवाद।